ये है इल्यूमिनेट बाय तरुण मिनलिश क्लिप्स। कम समय में बहुत सारा लीडरशिप ज्ञान चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अनुराग, ये जो ब्रेन सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं और आपने कहा 2-2.5 साल में रिकवर होते हैं वो, तो अगर ये टीनेज के टाइम पे कोई एडिक्शन में है, उस समय तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो तब इसका क्या इम्पैक्ट होता है लॉन्ग टर्म? इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि एक तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर कुछ ऐसे हादसे होते हैं टीनेज में, तो कुछ पार्ट्स जो ब्रेन के होते हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। जैसे कि इमोशनल साइड जो होगा ब्रेन का, कि इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, तो वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता या अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाता। तो जब आदमी नशा करने लगता है, इसके ऊपर और डैमेज होता है। तो जब नशा छोड़ता है, काफ़ी हद तक जो आपका नशे के पहले वाला ब्रेन था वहाँ तक आ सकता है। बट हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि परफेक्शन इसमें नहीं आ सकती, हो सकता है ना आए। एक जो जिसका कोई एडिक्शन हिस्ट्री नहीं रहा है या नशे का हिस्ट्री नहीं रहा है, उसके विज़ावी अगर हम देखें तो उतना वहां तक आप, लेट से आप 25 साल के अब हो गए हैं या 26 साल के हो गए हैं, तो एक जो नॉर्मल जर्नी से 26 साल तक आए वहां तक आप शायद ना पहुंच पाए। शायद ना पहुंच पाए, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बट वो एक रिस्क टीनेज पे हमको पता बिल्कुल होना चाहिए बिफोर वी गेट इनटू एनी। बिल्कुल। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरे को नशा करना ही करना है, मैं बोलूँगा कि 25 साल तक आप रुक जाओ। क्योंकि ह्यूमंस का ब्रेन जो है 18, 19, 20, 21 साल तक डेवलप हो रहा होता है। जैसे अगर आप कितने जानवर देखें, एनाकोंडा जैसे एक उदाहरण दूंगा, उनके बच्चे तुरंत पैदा होते ही अपना खाना पीना सब कुछ चालू कर देते हैं। अगर आप मैमल्स भी देखें तो जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं वो सबसे वल्नरेबल होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ में जाएंगे तो पहले 11-12 साल तक तो बच्चा माँ के साथ ही रहता है। इसमें एक वो सेइंग है ना, लिव लाइक अ वुल्फ, बिकॉज वुल्फ्स में क्या होता है, जस्ट अ फन फैक्ट, वुल्फ्स में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, सो बोथ द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द किड, किड दे विल टीच देम हंटिंग। हंटिंग जब वो सीख जाता है वुल्फ, तब जब और पेरेंट्स ओल्ड एज में आ जाते हैं तो पेरेंट्स स्टार्ट स्टेइंग इन द केव्स एंड द किड्स वुड गो आउट हंट राइट फॉर देम एज राइट वेल एंड ब्रिंग बैक फूड। राइट। सो एग्जैक्टली। सो 13-14 साल के बाद बच्चे जो है हंटिंग वगैरह पे जाने लगते थे। राइट। और 18, 19, 20, 21 तक उनकी शादियां होती थी, वो अपने समाज बनाने लगते थे, अपनी फैमिली स्टार्ट करने लगते थे। तो एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी ना तरुण, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ह्यूमंस का ब्रेन उस स्पीड से इवॉल्व नहीं हुआ है जिस स्पीड से हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मीटिंग साइंस पढ़ेंगे, तो हमारे काफ़ी जो नीड्स हैं और हमारे बिहेवियर्स हैं वो काफ़ी हद तक वैसे ही हैं जैसे 20,000 साल पहले होते थे। क्योंकि ब्रेन उतनी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाया है, अडाप्ट नहीं कर पा रहा है ब्रेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की एक आदमी या औरत 8-8, 9-9 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये नेचुरल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे ADHD की आप बात करते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अगर मुझे पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठना है और मैं हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद इधर उधर देख रहा हूँ, तो मेरे को बोलेंगे कि तेरे को प्रॉब्लम है। बट ये जो बिहेवियर है 10,000 साल पहले, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी। क्योंकि जब आप जंगल में जा रहे हो हंट करने के लिए, हर तरफ खतरा है, ह्यूमन बींग्स आर वेरी अलर्ट टू लुक ऑल द टाइम कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ से खतरा आ रहा है। अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट। बहुत ज़्यादा। अभी भी अगर आप गाँव वगैरह में जाओगे, या मैं जैसे ग्वाटेमाला में था, ट्रैक कर रहा था एक वहाँ पे, तो वो एकदम हार्डकोर जंगल है। वहाँ पे एक गांव है और वहाँ से वो आपको जंगल में अंदर ट्रैक ले जाते हैं। जब वो बंदे जाते हैं तो वो तुरंत हर वक्त देख रहे होते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम ही यही है, बैक पेन हो ही इसलिए रहा है क्योंकि बॉडी अभी तक ऐसी इवॉल्व नहीं हुई है कि वो अडेप्ट कर सके, कि पूरी तरीके से शांति से बैठ सके। जब आप बोर्डम की भी बात कर रहे हो कि बोर्डम होता है, बोर्डम इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड वहाँ वैसी इवॉल्व ही नहीं हुई है कि वो शांति से बैठा रहे बिना काम के। कछुआ थोड़ी है आदमी, वी आर बोर्न टू बी एक्टिव। तभी ऐसा कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा आज की डेट में जो कि कामकाज कर रहा है, अच्छे पोजीशन पे है, जो ये नहीं बोलता कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है। घूमना फिरना ऐसा कोई भी आदमी है जिसको पसंद नहीं आता, बाहर जाना, घूमना, गाड़ी चलाना, ये सब। मूवमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हैज़ बीन टोटली लॉस्ट
सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, गाड़ी भी हम चला रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं तब भी हम सेडेंट्री हैं, फ्रीडम ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारा ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो अगर आपके ब्रेन को बहुत डैमेज हुआ है बचपन में, टीनेज में, कुछ पार्ट्स इवॉल्व नहीं हुए हैं, और उसके बाद आपने नशा ले लिया है उससे डील करने के लिए, क्योंकि नशा इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है कि जिसके कारण आप नशा कर रहे हैं, आपके ब्रेन को नशा इतना पसंद क्यों है। हर आदमी को तो उतना पसंद नहीं है, हर आदमी थोड़ी जो शराब पीता है वो शराबी हो जाता है, बट कुछ लोग ही होते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें शायद आपका ब्रेन पूरी तरह डेवलप ना हो जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ट्विचनेस शायद रह सकता है, बट आप एक फुली फंक्शनल पूरा इंडिविजुअल फंक्शनल डीलिंग विद लाइफ विदाउट सब्सटेंसेस। जैसे मेरी लाइफ आप देखोगे, मैंने नशा बहुत टाइम से नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है, तो मैं बिजनेस चालू किया, कोविड हुआ, कोलैप्स हो गया, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बिना नशे के डील कर रहा हूँ। वो मेरी सक्सेस है। सक्सेस की डेफिनेशन हमारे समाज में बना रखी है कि BMW गाड़ी, 2 मिलियन फॉलोवर, ये कोई सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस होगी आपकी कि यू आर वॉकिंग इन द डायरेक्शन दैट यू वांट, इन द वे दैट यू शुड, विच इज़ हेल्दी फॉर यू एंड फॉर अदर्स अराउंड यू। जैसे कूल जो बोलते हैं कि कूल बनना है, कूल बनना है, मेरे को डिफाइन तो कोई नहीं कर पाया कि कूल क्या होता है। क्या होता है कूल? अगर आप पूछोगे कि यार एक कूल आदमी कौन होता है, कूल आदमी मेरी नज़र से एक ऐसा आदमी होता है हु कैन टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। स्थिर है, जो स्थिर है, हु इज़ कंफर्टेबल विथ हिमसेल्फ, हु इज़ लाइट हार्टेड।